हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 9। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.9 से। तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं क्या हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 4 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं इंद्रियों का नियंत्रण और कर्म फलों को त्याग, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों को किए बिना हम लोग ब्रह्म में स्थित नहीं रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान हम लोग को उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो ये तो क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2 चौथा श्लोक में हम लोग देखें। फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो है मन जो है आदमी का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन कैसे फंसाने का काम करता है वो हम लोग ड्राइंग के माध्यम से देखे। और फिर भगवान बोलते हैं कि जो मन को जीत लिया है, समझ लो वो 50% लड़ाई, जन्म मृत्यु से जो लड़ाई है हम लोग का, उससे वो 50% तो जीत चुका है। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मन को जीत लेता है उसे कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो 7 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि पहला सिम्टम क्या होता है। जो मन को जीत लेता है या जो मन को जीत चुका है उसका क्या है, प्रसन्नतस्य। पहला है कि वो प्रसन्न रहता है। दूसरा नंबर है कि वो परमात्मा में समाहित रहता है। और परमात्मा में समाहित होने के लिए क्या होता है, वो शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में वो सम रहता है। फिर 8 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो ज्ञान में समाहित होकर उसको विज्ञान में परिणत किया है, जो नॉलेज को संग्रह करके उसको रियलाइजेशन में किया है, वो विचितेंद्रिय है। और इस प्रकार जो वो चित्त योगी सम, हाँ वो समकंचन है। हाँ वो इस प्रकार क्या होता है, वो इस प्रकार वो क्या कहा जाता है, वो कंकड़ में और पत्थर में वो समान देखता है। तो अभी 8 नंबर श्लोक में हम लोग क्या देखे कि वो जो ज्ञान अर्जित किया उसको वो विज्ञान रूप में परिणित करता है। और इसलिए उसकी जो समझ है वो इस प्रकार की समदर्शी उसकी समझ हो जाती है कि वो एक रास्ते पे गिरे हुए पत्थर को और एक स्वर्ण को, कंचन को वो समान देखता है। यानी दोनों ही मूल्यहीन है और दोनों ही मूल्यवान है। दोनों ही मूल्यहीन है अगर भगवान से अगर वो नहीं जोड़ता है, भगवान की सेवा में अगर इस्तेमाल नहीं आता है, तो दोनों ही मूल्यहीन है। और अगर रास्ता का कंकड़ से या स्वर्ण से किसी से भी अगर भगवान का प्रयोजन किया जा सकता है, भगवान की सेवा में प्रयोजन आ सकता है, तो दोनों का ही मूल्य है। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भी समदर्शी के बारे में बताते हैं कि ब्रह्म गविहस्तनी मनुष्य सर्वेशु, क्या था श्लोक 5.18, हाँ विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी। तो भगवान वहां पर 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्म में स्थित होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनमें एक विशेष गुण होता है समदर्शी। मतलब उस समदर्शी में वो 18 नंबर श्लोक में बताया गया था कि वो व्यक्ति जो है चांडाल और ब्राह्मण में, गाय और कुत्ते में, सब में समान, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, मगर उन लोग के योग्यता के अनुरूप जो है उनके साथ व्यवहार बनाता है। और इस श्लोक में 8वें नंबर श्लोक में भगवान बताता है वो भी समदर्शी है, मगर यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर पत्थर और कंचन को कंपेयर किया गया है।
तो इसका तात्पर्य हम लोग नहीं पढ़ पाए थे उस दिन, हम लोग तात्पर्य इसका पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसका वो भी कर लेते हैं, हम लोग अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्रति तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, सभी को एक समान देखता है। परम सत्य की अनुभूति को के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवत ग्राह्यम इंद्रियो सेवन मुखे ही जीव्यादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यानी जब तक हमारे अंदर में इंद्रिय, कामना, वासना, इंद्रिय, कामना, वासना, मान, अपमान, प्रशंसा इत्यादि की जब तक हम लोग में कामना, वासना रहेगी, इस प्रकार से हमारी दूषित इंद्रियां अगर रहेगी, तो हम श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीला को समझ नहीं सकते हैं। तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला को समझने के लिए एकमात्र भगवान का भक्त ही समझ सकता है। भगवान को जो अपना दास समझता है, वही भगवान के नाम, रूप, गुण तथा भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। क्यों? जो अपने आप को भगवान का दास समझता है, यानी उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, प्लस उसके ऊपर क्या है, अपने गुरु की विशेष कृपा होती है, प्लस वो क्या है, शास्त्रों के नॉलेज में भी वो पारंगत है, शास्त्र का नॉलेज भी उसको है। तो इस प्रकार जिसको शास्त्र का नॉलेज है, गुरु की कृपा है, वो ही व्यक्ति जो है भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का आस्वादन कर सकता है, उनको समझ सकता है। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। तो भगवत गीता क्या है? कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। तो यहाँ पर विज्ञान शब्द का मतलब हम लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। भगवत गीता सभी कोई पढ़ते हैं, ठीक है? तो यानी इंफॉर्मेशन कलेक्शन हो गया, सभी को हम लोग भगवत गीता पढ़े, इसका मतलब हम लोग सबको इंफॉर्मेशन हो गया है। आप लोग वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, कि हम लोग को सबको इंफॉर्मेशन हो गया है, कौन सा श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अभी इस इंफॉर्मेशन को, यानी इस ज्ञान को, इसको इंफॉर्मेशन को जब तक हम लोग नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दो चीज हो गया। इंफॉर्मेशन हो गया कलेक्शन ऑफ डेटास, और नॉलेज मतलब हो गया एप्लीकेशन ऑफ दोस डेटास। तो इसलिए भगवत गीता को विज्ञान बोला गया। ये विज्ञान तब है जब जो ज्ञान हम लोग को मिला भगवत गीता से, उसको हम लोग जीवन में उतारे, तब वो विज्ञान है। नहीं तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है, भगवान ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ओके, वी हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो हम लोग को इंफॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट नहीं करना, हम लोग को विज्ञान है जीवन में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र सांसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति या सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। तो कृष्ण भावनामृत को भगवत कृपा के ज्ञान की अनुभूति होती है व्यक्ति को, भगवत कृपा से। तो इसलिए बोला जाता है कि भगवान कृष्ण की जो भक्ति जो ना, वो विरल है, दुर्लभ है। ये कोई बाजार में 100 रुपया, 500 रुपया, 1 करोड़ रुपया में बिक्री होने वाली चीज नहीं है। कृष्ण की जब कृपा होती है तब ही हम लोग भक्ति कर पाते हैं। इसका मतलब कितना दुर्लभ है ये कृपा, ये मर्सी कृष्ण की होनी पड़ेगी हम लोग के ऊपर में, तब जाके हम लोग इस प्रकार क्लास कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह
सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वो ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक विद्यता से कुछ लेना देना नहीं था। उसके लिए सांसारिक विद्यता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होता है, उसके लिए कंकड़ या पत्थर से अधिक नहीं होता। तो यहाँ पर लास्ट लाइन क्या बोला गया है, जो भगवान का भक्त होता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसके लिए सांसारिक विद्यता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण है, मगर इसके लिए वो कंकड़ या पत्थर के समान है। तो दो वर्ड को यहाँ पर विशेष रूप से बताया, सांसारिक विद्यता तथा मनोधर्म। मनोधर्म यानी जो धर्म मन से उत्पन्न होता है, ये मन से उत्पन्न हुआ धर्म, यानी जो इंद्रिय विषय से जुड़ित कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, जो वेदों में इत्यादियों में जो दिया हुआ है, उसको मनोधर्म बोल सकते हैं। तो यानी हम लोग जो इस भौतिक जगत के लोग जो है, वो क्या करते हैं, कुछ कामना वासना से, कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुछ इन रिटर्न्स में कुछ मिल जाए, इस प्रकार से हम लोग यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि करते हैं। और उसी में हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं, उसमें खूब आनंद लेते हैं, और वो हम लोग के लिए बहुत मूल्यवान है। मगर जो भगवान का भक्त होता है, जो आत्मा संयमी होता है, जो आत्मा तृप्त होता है, जो आत्मा में रमण करता है, जो भगवान को अपना नित्य दास समझता है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, वो और इस टाइप से भौतिक जगत से कुछ हमको फायदा मिल जाए, हाँ, कुछ हमको बेनिफिट मिल जाए, कुछ हम नाम यश गुणगान मेरा हो जाए, हाँ, इस टाइप से इन फालतू के कामों में वो अपने आप को रत नहीं करता, और इसमें जो है वो आनंद प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या बताया गया है, कुल मिलाकर जो मन को नियंत्रित कर रखता है, जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रखता है। देखिए, बार बार मन को नियंत्रित, मन को नियंत्रित, मन को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित, इंद्रियों को नियंत्रित, बार बार क्यों समझाया जा रहा है, क्यों? इसके पीछे ये रीजन है कि भगवान शायद हम लोग को डायरेक्टली ही बोल रहे हैं, जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, कि मन को जब तक काबू में नहीं करेंगे, जब तक इंद्रियों को काबू में नहीं करेंगे, तब तक शायद हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। यानी आप एक बिलियर्ड टेबल के ऊपर में आप जा रहे हैं बिलियर्ड्स खेलने के लिए, तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, आप कुकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कितना नमक देने से स्वाद रहेगा, और कितना ज्यादा नमक देने से वो तीखा हो जाएगा, या कम नमक देने से वो स्वाद नहीं रहेगा। उसी प्रकार मेरे को क्यों लग रहा है इस टाइप से, कि भगवान तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, इस छठा अध्याय में बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। इसका मतलब भगवान शायद हम लोग को डायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं क्या, जो हम लोग समझ नहीं रहे हैं इतना साल से, इतना महीना से, या इतना जन्म जन्म से, कि ये मन जो है, मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और इंद्रियों को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इंद्रियां और मन दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। अननेसेसरी सिर्फ टाइम लॉस होगा हम लोग का, जीवन का और कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इस दो टॉपिक के ऊपर में जो है हर दिन क्लास में थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे। जब भगवान का हिस्सा अगर मतलब डेडली अगर भगवान का अगर इंस्ट्रक्शन है, तो हम लोग इन दोनों टॉपिक पर ही डेली कहीं ना कहीं से टांग के लाकर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, 9 नंबर श्लोक। सुहृतमित अरि उदासीन मध्यस्थ देवस्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशेष्यते। तो 8 नंबर श्लोक में था समदर्शी, 5.18 में भी था समदर्शी, मगर यहाँ पर बताया गया समबुद्धि। यानी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो जीवन जो हम लोग को मिला ना,
इस जीवन में हम लोग को जो लोग मिलते हैं डेली के काम में, स्टाफ हो, घर वाले हो, रिश्तेदार हो, या फिर बस में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तब भी हम लोग कोई ना कोई मिलता है। इस प्रकार से जो भी हमें मिलता है कहीं भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हम लोग का उन लोग के साथ विशेष रूप से कोई संबंध रहा है कहीं ना कहीं। कौन से योनि में उसके साथ संबंध रहा ये तो हम लोग को याद नहीं है, क्योंकि भगवान बोले हैं कि भगवान को सभी योनियों के बारे में, सभी जन्म के बारे में भगवान को ज्ञात है, मगर हम लोग को याद नहीं रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, भगवान बोल रहे हैं कि जो आत्मा में रमण करता है, जो मन और इंद्रियों को संयमित रखता है, वो क्या होता है, समबुद्धि होता है। क्योंकि उसको जीवन में 9 प्रकार के लोग मिलते हैं। उन सारे 9 प्रकार के लोगों के साथ उसकी जो संबंध जो है सम रहता है, समान। किसी से भी उसका राग और द्वेष, उसका द्वेष नहीं होता है किसी के साथ। ये 9 प्रकार के लोग किसको इसको बताया गया है, उसके सबसे पहले बताया गया है हितैषी यानी मित्र, फिर शत्रु, हाँ, फिर मध्यस्थ जो बीच में पड़ के जो बहुत बार होता है ना, जो मध्यस्थ करता है दो पार्टी के बीच में, ईर्षालु, हाँ, संबंधी, साधु, पापी, इस प्रकार के 8 प्रकार के लोग बताए गए हैं, जिनके प्रति जो है वो समबुद्धि रखता है। यानी इन 9 टाइप के लोगों के साथ अगर वो दुश्मनी हो, चाहे वो ईर्षालु ही हो, चाहे वो उसको घृणा ही करता हो, मगर वो नहीं करता, वो सबको समान देखता है, सबके साथ समान रिलेशन कायम करता है। तो आप लोग को ये जानना चाहिए समदर्शी और समबुद्धि दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो ओके, 10 नंबर श्लोक। योगी उञ्जित सततम आत्मनं रहसि स्थित एकाकीयत चित्त आत्मा निराशे अपरिग्रह। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रहों की इच्छाओं से मुक्त होता पड़े। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है, यानी 10 नंबर श्लोक से जो अब मोड चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है, 1 से लेके जो 9 नंबर श्लोक था, प्रभु जी अष्टांग योग, हाँ यस, 1 से लेके 9 नंबर तक जो था, ये मोरलेस हम लोग को जो समझ में आ रहा है, ये भगवान जो है मन और इंद्रियों के बारे में बताए हैं। यानी भगवान जो है इसको बताए हैं मन किस प्रकार शत्रु है और किस प्रकार मन मित्र है। अब 10 नंबर श्लोक से पूरा कंटिन्यू 36 नंबर श्लोक 10 से लेकर 36 जो है भगवान अब अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। तो इन अष्टांग योग में 10 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक जो अष्टांग योगी जो होता है वो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। वो योगी जो है सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। यानी एक अष्टांग योगी जो होता है वो शरीर के माध्यम से, ये जो शरीर जो उसको प्राप्त हुआ, इस शरीर के माध्यम से वो इंद्रियां और मन को संयमित करके उसको परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी जो ध्यान योगी जो है, जो अब से जो 10 नंबर श्लोक से जो हम लोग पढ़ेंगे एकदम 32 नंबर श्लोक तक, उसमें ये जो ध्यान योगी जो है ये परमात्मा का दर्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान वाला फैक्टर मत लाइएगा, अभी एकदम क्लियर जो हम लोग अष्टांग योगी के बारे में ही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें खूब ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये अगर कहीं प्रयोजन होगा तो बताएगा, नहीं तो मोरलेस समझने की कोशिश। ये अष्टांग योगी के बारे में बताया गया है। क्या बता रहे हैं भगवान अष्टांग योगी के बारे में, प्रभुपाद लिखते हैं, योगी को चाहिए कि वो सदैव अपना शरीर,
मतलब शरीर के द्वारा मन तथा इंद्रियों को परमेश्वर में लगाए। परमेश्वर यानी परमात्मा जो हमारे हृदय में है, हृदय के पास में जो परमात्मा है उसी को उन लोग दर्शन करने के लिए लगाते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा ये पॉइंट जो बना रहा ना राधिका माता जी, आप पिछले वाला पॉइंट्स में आप लिख लीजिएगा, जो हम लोग जो पॉइंट्स जो बनाते हैं चैप्टर वाइज में जो पॉइंट्स बनाते हैं उसमें 7, 8, 9 में जो आप पॉइंट्स बनाए हैं एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको अब बोलूंगा तब आप मेरे को भेजिएगा, फिर हम लोग ठीक ठाक कर लेंगे। 7 नंबर पॉइंट मतलब आज भूल गया मैं कितना नंबर पॉइंट्स तक उसमें लिखवाया था। आप उसमें 7, 8, 9 में लिखाइए, 7, 8 में लिखिए, 7 में 7 तक लिखा था, 8 में आप लिखिए नॉन लिविंग वस्तुओं में समदर्शी, नॉन लिविंग वस्तुओं में समदर्शी। और 9 में लिखिए 9 प्रकार के व्यक्तियों में समबुद्धि। ठीक है, और अब लिखिएगा श्लोक 10 से 32 अष्टांग योग। ठीक है, और इसका अभी इसका पॉइंट जैसे मैं बताता हूं उसका पॉइंट्स मैं बताऊंगा, 4-5 श्लोक हो जाने दीजिए, उस हिसाब से पॉइंट कर लीजिएगा। तो अभी क्या बोलता है, ये जो अष्टांग योगी व्यक्ति होता है एकांत स्थान में रहता है और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, मतलब बहुत सावधानी यानी बहुत प्रिकॉशन। अभी हम लोग भक्ति योग जो हम लोग कर रहे हैं, जो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत आसान तरीका भगवान ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, गुरु ने दिया है। और ये अष्टांग योगी का जो फॉर्मूला और जो प्रोसेस जो है वो जो आगे आने वाला है, ये सुनने का हम लोग को समझ में आएगा कि हाउ टफ दिस प्रोसेस इज। वो बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यानी सभी प्रकार के आकांक्षा, विलिंगनेस और संग्रह यानी एकुमुलेशन, सभी प्रकार के, यानी कोई भी धन संपत्ति, इवन इन लोग पंखा ट्यूबलाइट ये सब भी नहीं रखते हैं, जो मिल गया जहां मिल गया जैसे मिल गया बस उसी से उन लोग अपना निर्वाह करते हैं। क्योंकि इन लोग का हमेशा ही रहता है कि किसी भी कारण से क्या होगा, इन लोग को कर्म बंधन हो जाएगा, कर्म बंधन हो जाएगा, या फिर क्या होगा अगर कोई भी चीज के प्रति अगर आसक्त हो गया, यानी इंद्रियों को जो इन लोग कंट्रोल करने का जो कोशिश कर रहे हैं, वो साधना खराब हो जाएगी, वो साधना फिनिश हो जाएगी। इसलिए बहुत ट्रबल और बहुत मुश्किल है इन लोग का ये प्रोसेस। तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं, तात्पर्य को कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है, जिसके यहाँ नेटवर्क पूरा हो। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए, आप पढ़िए शिखा माता जी। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण तो हरि बोल। यहाँ पर एक चीज हम लोग को सबसे पहले समझना है कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि भगवान की जो उपलब्धि, भगवान की अनुभूति, हाँ भगवान की अनुभूति मतलब हम लोग ये समझना चाहिए कि परम सत्य, परम सत्य यानी भगवान कृष्ण को 3 प्रकार से हम लोग रियलाइजेशन कर सकते हैं। तीनों ही भगवान हैं, मगर भगवान को अलग अलग ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। ब्रह्मा या परमात्मा या स्वयं कृष्ण। तो ब्रह्म और परमात्मा ये दोनों ही जो है भगवान की पूर्ण अनुभूति नहीं है, ये आंशिक है। मगर जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की पूर्ण अनुभूति का कोशिश करता है, वो कृष्ण को कृष्ण के ही रूप में वो पाना चाहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं
वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार हरि बोल। ये चीज किसको समझ में नहीं आया? अगर ये चीज हम लोग बोले हैं कि जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावनाविद है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण सर्वव्यापी अंश है। ये चीज ओके, मैं इसको थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अगर सब किसको समझ में नहीं आया ये। साथीदास माता जी को ओके, और पूनम माता जी को, और बाकी सबको समझ में आया है ना? यशोदा माता जी को भी समझ में नहीं आया। ओके, तो बाकी सबको अगर समझ में आया है तो ओके ठीक है। मेरे तो को भी नहीं समझ में आया प्रभु जी। ओके ठीक है, गीता माता जी समझाइए, क्या समझे? हाँ प्रभु जी, ये वाले इससे हम वो सूर्य के उदाहरण से समझ सकते हैं क्या? जो प्रभुपाद ने बताया कि जो भगवान को आंशिक रूप में जानता है वो सूर्य की सिर्फ किरणों को देखता है, जो परमात्मा को जानता है वो सूर्य के गोले को देखता है, और जो कृष्ण को जानना चाहता है वो उसके अंदर के भगवान को जानता है। नहीं, इससे जो लोग को समझ में नहीं आया है शायद उन लोग को आपका बोलने के बावजूद भी कुछ भी समझ में नहीं आया, गारंटी है मेरा। और बढ़िया से कौन समझाएगा? ओके, राधिका माता जी समझाइए। प्रभु जी, जो लोग ब्रह्म में स्थित होते हैं, वो जैसे हमारे घर में अगर सूर्य की रोशनी आती है, तो जो ब्रह्म में स्थित होते हैं वो क्या सोचेंगे कि बस इतना ही रोशनी, बस यही भगवान है, तो वो उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बस ये रोशनी ही भगवान है। पर जो उनसे थोड़ा हाई सोचते हैं, जो परमात्मा में बिलीव करते हैं, वो सूर्य को देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये एक गोल है, इनका एक आकार है, वो फिर वो आकार को देख के समझेंगे कि हाँ बस भगवान परमात्मा का जो रूप है बस वो ऐसा ही है। पर जो जो कृष्ण भक्ति में जो है, वो उसके अंदर का जो तत्व है, जो उसके जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, वो उसको स्टडी करते हैं, तो वो डीप स्टडी करते हैं। तो वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो भगवान के अंदर के रहस्य को जानने की कोशिश करता है। तो ये 3 डिफरेंस है प्रभु जी, ब्रह्म में स्थित, परमात्मा में स्थित और भगवान में स्थित व्यक्ति का। ठीक है, हरे कृष्ण। आपने कोशिश ठीक किया है। तो यहाँ क्या बताया गया है? 3 प्रकार के लोग। एक हो गया ब्रह्म में स्थित, यानी जो ब्रह्म ज्योति होती है, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकली हुई किरण है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये जो ब्रह्म भगवान के शरीर से निकली हुई जो ज्योत है, जो प्रकाश है, इसी को भगवान समझ लेते हैं। तो ये हो गया पहला रियलाइजेशन, यानी कुछ लोग भगवान से निकली हुई उस ब्रह्म ज्योति की किरणों को ही भगवान समझ लेते हैं। दूसरा क्या बताया गया है? सर्वव्यापी है, निराकार। अच्छा, ये जो था ब्रह्म ज्योति, ये निराकार ब्रह्म है, क्योंकि यहाँ पर तो भगवान का कोई आकार नहीं है, ये तो सिर्फ एक रोशनी की तरह है। दूसरा बताया गया है सर्वव्यापी आंशिक विस्तार, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के जो ये ब्रह्म ज्योति जो मैंने बताया उसके ऊपर का समझते हैं। मतलब भगवान जो है हर कण कण में है, हर जन जन में है, भगवान हर जीवात्मा में है, परमात्मा रूप में भगवान सर्वव्यापी है। तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो ब्रह्म ज्योति को समझते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उससे जो एडवांस होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान को परमात्मा रूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को विष्णु रूप में, सब जगह भगवान विराजमान है, सर्वव्यापी है, उस रूप को ही उन लोग भगवान समझ लेते हैं कि हाँ यही भगवान है। मगर जो ज्ञानी होता है, जो उसको शास्त्र का नॉलेज होता है, जिसपे गुरु की कृपा होती है, जो आप लोग की तरह भगवत गीता का क्लास करता है रेगुलर, उसको ये मालूम होता है कि ब्रह्म ज्योति भी भगवान की एक तो किरण है, मगर ये भगवान नहीं है। चतुर्भुजी रूप में जो भगवान परमात्मा रूप में जो सर्वव्यापी है, ये भी भगवान का ही अंश है, भगवान की शक्ति है, मगर ये पूर्ण रूप से भगवान नहीं है। जो ये जानता है कि पूर्ण रूप से 2 भुजाधारी हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी को धारण किए हुए जो कृष्ण है,
वो पूर्ण है। ये जो रियलाइजेशन करता है थर्ड वाला, ये टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है। अब किसको संदेह है ना, अब क्लियर हुआ? ओके, साथीदास माता जी ओके, किरण माता जी ओके, और किसको कंफ्यूजन था? यशोदा माता जी ओके, वेरी गुड। अब मैं वापस पढ़ूंगा इसी सेंटेंस को, आप लोग सुनिएगा। मेरे को रात को अमृत मत दिया करो, मेरे एकदम बहुत ज्यादा मेरा तबीयत खराब लग रहा है आपको। लॉन्ग डे थोड़ा गर्म पानी दो हमको। कृष्ण की अनुभूति, आप लोग वापस सुनेगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तत्व को समझने के लिए। ये तत्व नहीं समझने कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी भर। क्या बोल रहे हैं इस तात्पर्य में? कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। हाँ, तात्पर्य का तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूप में होती है। संक्षेप में, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से ही कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की किरण है और परमात्मा कृष्ण सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होते हैं। अब एकदम क्लियर हुआ ना? अभी भी कंफ्यूजन रह गया? टोटली क्लियर है, एकदम एकदम लाइफ टाइम क्लियर होना चाहिए आप लोग को अभी। हाँ, थैंक यू सो मच, डोंट गेट कंफ्यूज अब नेक्स्ट टाइम। ओके, अब आगे पढ़िए माता जी। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अप्रोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। हरि बोल, हरि बोल। देखिए अब लास्ट सेंटेंस देखिएगा, परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होते हैं, जबकि निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी मतलब मायावादी, मायावादी मतलब ब्रह्म ज्योति का जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, यानी जो ज्ञान योगी, हम लोग क्या समझे हैं? कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्त। तो जो ज्ञान योगी जो होता है ना, वो ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने का कोशिश करता है। ज्ञान योगी ही मायावादी होता है, ज्ञान योगी ही निर्विशेषवादी होता है। यानी मायावादी, निर्विशेषवादी, ज्ञान योगी और ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने की इच्छा, ये चारों एक ही आदमी के लिए बताया जा रहा है। वर्ड अलग अलग है, टर्म्स अलग अलग है। आज क्लियर हुआ आप लोग को ये चारों टर्म किसके लिए यूज किया जा रहा है, और अल्टीमेटली वो चारों जन ब्रह्म ज्योति वाला का ही बारे में बताया जा रहा है। त्रिपुरारी प्रभु आप कंफ्यूज लग रहे हैं? क्लियर? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके। फिर बताया गया ध्यान योगी, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी। अब ये ध्यान योगी जो है, ध्यान योगी या सिर्फ योगी, जहां भी भगवत गीता में योगी, ध्यान योगी या फिर परमात्मा उपलब्धि, इस टाइप का 3 वर्ड कहीं भी अगर आता है तो आप लोग ये समझेगा अष्टांग योगी वाला आदमी के लिए बात हो रहा है। यहाँ पर जो अष्टांग योगी है वही योगी है, वही ध्यान योगी है, वही परमात्मा को प्राप्त करने को परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। आवाज नहीं होनी चाहिए आपके नंबर में। तो ये हो गया ध्यान योगी। अब कृष्ण भावना भावित योगी, ये भी एक योगी है। कृष्ण भावना भावित तो भक्ति भी तो एक योगी है। तो निर्विशेषवादी था ज्ञान योगी, और ध्यान योगी हो गया अष्टांग योगी, जो परमात्मा को दर्शन करने की कोशिश करता है। अब तीसरा हो गया कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित मतलब हो गया भक्ति योगी। भक्ति योगी मतलब जो कृष्ण का दर्शन करता है, कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश करता है भक्ति के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से। ये आज आप लोग को ये टर्म सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कौन है निर्विशेषवादी, कौन है मायावादी, कौन है ध्यान योगी, कौन है ज्ञान योगी और कौन है भक्ति योगी?
एकदम क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़िए। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। हरि उसे बोल, सदैव हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद थोड़ा सा अपने लिखने में क्या है, घुमा फिरा के दाव पेच करके सब चीज को वो कृष्ण भावनामृत में ला रहे हैं, मगर आप लोग अपना कंसेप्शन क्लियर रखिएगा। हालांकि प्रभुपाद हम लोग पे कृपा करने के वश ही हम लोग को वो कर रहे हैं, मगर आप लोग रियल कंसेप्शन से इसको समझिएगा कि ध्यान योगी के बारे में जब ये चैप्टर है तो ध्यान योगी के लिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्टीमेटली ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, कर तो रहा है वो भी तो भगवान की ही, वो जो ब्रह्म ज्योति जो निकल रही है भगवान के शरीर से, भगवान के शरीर से कोई चीज अगर निकल रहा है तो वो तो भगवान का ही हुआ ना, और भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही जो है स्व अंश, भगवान का स्व अंश है परमात्मा। विष्णु कोई भगवान से अलग थोड़ी ना है, स्व अंश है, यानी वो भी भगवान का ही है, पार्ट एंड पार्ट है भगवान का भी। तो इसका मतलब ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, दोनों जन ही जो है इनडायरेक्टली भगवान का ही उन लोग पूजा और सेवा कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। अल्टीमेटली उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, कई जन्म जन्मांतर तक इस टाइप से होने के बाद उन लोग को वापस आना पड़ेगा और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं ना, आप लोग ये चीज मत समझिएगा, ये हम लोग सिर्फ अभी प्रैक्टिस किया और अभी हम लोग हो जाएंगे। पता नहीं किस जन्म में हम लोग छोड़ के आया था भक्ति को, कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट पर, उसके कारण हम लोग वापस यहाँ प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। नोबडी नोज। ठीक है, आगे पढ़िए। उसे योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे हरे कृष्णा। यहाँ पर एक चीज बताया जा रहा है, अब ये सब योगी के लिए बताया जा रहा है, सब अष्टांग योगी के लिए बताया जा रहा है, हम लोग के बारे में नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि वो सदैव एकांतवास करे और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे। अब देखिए, योगी को एक अनुकूल परिस्थिति को ग्रहण करे। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को जीवन के अंत में वृंदावन धाम का वास मिल जाए, सपोज, देखिए कहीं ना कहीं कामना तो इसमें भी है, भगवान वृंदावन का। क्यों गुवाहाटी में क्या मैं वृंदावन नहीं बना सकता हूँ? अगर मेरी भक्ति अगर प्योर है तो मैं गांव में भी, देहात में भी जाकर भी वो भी वृंदावन बन सकता है, और अगर इम्प्योरिटी अगर है तो वृंदावन में जाकर भी कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा वहां पर। अगर भक्त अगर इस टाइप से सोचता है, हालांकि भक्त अगर ये सोचता है, मैं नहीं, जो अच्छे भक्त होते हैं उन लोग जब ये सोचते हैं कि हम लोग को जीवन के अंत में वृंदावन का धाम का वो मिले, निवास मिले, क्यों? ताकि वो पूर्ण रूप से भक्ति करे और भगवान के चिंतन में वो इस शरीर को त्याग करे। अच्छा बात है। अब भक्त अगर ये सोचता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कामना वासना है, चाहे सूक्ष्म रूप में हो। मगर यहाँ पर योगी क्या बोल रहा है, योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थिति को ग्रहण करे, यानी उसको ऐसा जगह चाहिए जो एकांत हो, ये हो वो हो। तो मेरा पॉइंट ये है, इसका मतलब उसका कामना वासना नहीं रहा गया, उसका भी तो कामना है, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ही हो कि मैं एकांत स्थान में जाऊं, पहाड़ पे जाऊं या गुफा में जाऊं या नदी के अंदर जाऊं या पहाड़ के अंदर जाऊं, वहां जाके मैं तपस्या करूं। इसका मतलब चॉइस तो वो भी कर रहा है ना। जब भगवान की प्रकृति है, सब कुछ भगवान की है, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ चॉइस? चॉइस से तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। आप लोग पॉइंट पकड़ पाए नहीं, आई डोंट नो। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं
योगी भी जो है वो भी एक टाइप ऑफ गलती करता है, वो गलती कर रहा है, वो भी एक चॉइस कर रहा है। ओके, इतना डीपली समझने कोई बात नहीं है, ऐसे बात चला तब मैं बोल गया। ओके, आगे प्रभु जी, बढ़िए। ये गलती हम लोग भी कर रहे हैं क्या? कि जैसे अगर हम लोग ये इच्छा रख रहे हैं तो ये हम लोग भी ये गलती कर रहे हैं? हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कृष्ण से युक्त होकर कोई भी कार्य अगर कर रहे हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल। एनी वर्क इफ वी आर डूइंग, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। हम लोग को बताया जाता है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। तो कृष्ण को ऑलवेज रिमेंबर करने के लिए, रिमेम्बरेंस में रखने के लिए, अगर हमारा मन ऐसा बोल रहा है कि इफ आई स्टे इन वृंदावन, इफ आई स्टे इन मायापुर, इफ आई स्टे इन द्वारिका, जहां भी भगवान का धाम है, इफ आई स्टे इन जगन्नाथपुरी, इन नियर बाय द टेम्पल, सी बीच की तरफ नहीं, नियर बाय द टेम्पल, सपोज दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी इच्छा है भगवान की भक्ति करने की, भगवान से युक्त होने की, मैं वहां पर इंद्र तृप्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग साधना भक्ति के मार्ग में अभी तक, आप तो माता जी दीक्षित है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तो हम लोग साधना भक्ति में है, तो साधना भक्ति में दिस इज एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम। ओके प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। प्रभु जी, अपने वैष्णवों में आसक्ति होना तो ठीक, अच्छी बात है ना? आसक्ति किस चीज के लिए? भगवान के प्रति ना सामाजिक कार्यों के प्रति? नहीं 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 नहीं, जैसे कि वैष्णवों का संग करने के लिए आसक्ति, जैसे उसके लिए लालसा होना, या अगर किसी गुरु बहन में बहुत ज्यादा आसक्ति होना कि उनसे बहुत प्रेम होना, उनके बच्चों से प्रेम होना, क्योंकि वो हमारे गुरु बहन है, गुरु भाई है, तो ये तो ठीक है ना प्रभु जी? नहीं, गुरु भाई गुरु बहन से प्रेम वगैरह सब नहीं होना चाहिए, वो सब में आसक्ति, वो मेटेरियलिस्टिक आसक्ति हो गई। मगर भक्तों का संग होना, भगवत गीता का क्लास करना, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करना, इस टाइप की अगर हमारी थोड़ी सी अगर कामना अगर है, तो दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज दिस इज हेल्पफुल फॉर द भक्ति लाइफ, तो ये एक्सेप्टेबल है। मगर हमारे कोई गुरु भाई या कोई गुरु बहन है, ज्यादा हम लोग का किसी से भी प्रेम अगर होता है, ज्यादा बातचीत होता है, या उनके बच्चों के प्रति अगर ज्यादा वो स्नेह होता है, तो हमेशा याद रखिएगा वैष्णव अपराध होने का बहुत डर रहता है। इसलिए नेवर बीन सो मच टच विद एनीवन। ज्यादा टच होने से क्या, हम लोग और यार क्या खबर, और गुरु क्या खबर तेरा, बस ये तेरा, तुमने, मैंने, इस टाइप का जब वर्ड हम लोग जब वैष्णव के लिए जब यूज करते हैं, तो जो हालत अर्जुन की हुई थी वो हालत हम लोग की होगी। वो अर्जुन जैसे कृष्ण भगवान को जो है हम लोग मतलब उसको मित्र, दोस्त, यार, सखा, इस टाइप से सोच लिए थे, तो वैसे हम लोग का वैष्णव अपराध होने का चांसेस रहता है। सो वी शुड मेंटेन द डिफरेंस। ओके, आगे पढ़िए। अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव अर्थात परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं: अनासक्तस्य विषयान यथाहर्म्यु पयुंजतः निर्बर्धन कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। प्रापंचिकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह तत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु। हरि बोल। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, ये जो श्लोक जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें पहला जो 2 लाइन है उसको बोला गया है युक्त वैराग्य, और लास्ट का जो 2 लाइन बताया गया उसको बोला गया फल्गु वैराग्य। तो अभी समझना पड़ेगा। युक्त, देखिए वैराग्य भी 3 तरह का 4 तरह का होता है।
एक तो वैराग्य हुआ जो भगवान तीसरे अध्याय में बताए कि सांसारिक कामना वासना मन में है, मगर हम लोग अननेसेसरी झूठा वैराग्य दिखा रहे हैं। तो वहां पर प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि हम लोग से बेटर एक स्वीपर है, जो स्वीपर कम से कम अपना ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा है। तो मन में कामना वासना और ऊपर से अपने आप को वैराग्य दिखाना, दिस इज नॉट गुड। दूसरा भगवान वैराग्य बताए कि हम लोग इस सांसारिक जीवन में रहकर कर्म फलों से अनासक्त होते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति से अगर अनासक्त होकर भगवान से युक्त होकर कार्य करते हैं तो वो उत्तम वैराग्य है। अब यहाँ पर दो वर्ड आया है, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य यानी इस पृथ्वी में जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के योग्यता अनुसार भगवान की सेवा में हर वस्तुओं को लगाया जाए, वो हो गया युक्त वैराग्य। यानी कोई भी वस्तु से हम लोग को घृणा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु उपयोगी और तुल्य है भगवान की सेवा में, तो उसको हम लोग को अपने बुद्धि के माध्यम से उसको कैसे इस्तेमाल कर सके, उसको हम लोग को यूज करना चाहिए। दैट इज युक्त वैराग्य। और फल्गु वैराग्य मतलब क्या हो गया कि पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होने के कारण क्या है, हम लोग ये भगवान के यूटिलाइज में आएगा, ये भगवान के यूटिलाइज में नहीं आएगा, ये भगवान से युक्त है, ये भगवान से युक्त नहीं है, इस टाइप से जब हम लोग सोचते हैं तो फल्गु है, फॉल्स फल्गु, फॉल्स वैराग्य। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। युक्त वैराग्य होना चाहिए। हर एक वस्तु को भगवान से युक्त कर सकते हैं, भगवान के यूटिलाइजेशन में हम लोग ला सकते हैं, नॉट फॉर आवरसेल्फ, फॉर कृष्णा। दैट इज युक्त वैराग्य। क्लियर हुआ आप लोग को? युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य और एक ठो पूर्ण वैराग्य, उत्तम वैराग्य। ओके, इसको देखिए, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य मैं वापस पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा, तब अब आप लोग समझने में आसान होगा। क्या बोला जा रहा है? जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तब वो परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है और उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, वो वैराग्य पूर्ण नहीं होता और उसे फल्गु वैराग्य कहते हैं। नाउ इट्स क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोग के? नहीं, क्वेश्चन ओके, क्लियर। आगे पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पर भगवान जो श्लोक बोले वो बोले योगी के बारे में, अष्टांग योगी के बारे में। तो प्रभुपाद शुरुआत का कुछ पैराग्राफ तो एकदम फर्स्ट क्लास समझा दिया उसको एज इट इज, किंतु एट द एंड ऑफ द श्लोक जो है प्रभुपाद वापस उसको कृष्ण भावनामृत में ले गए। तो यही विद्वान महात्मा का ये है, सुंदरता है ये। एनीवेज, हम लोग अभी श्लोकों को हम थोड़ा फास्ट भी पढ़ेंगे और उनको सिर्फ हम लोग अष्टांग योग से युक्त करके समझेंगे। 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक। शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन न अति उच्छ्रितम अति नीचम चेल अजिन
उत्तरम तत्र एक अग्रम मना कृत्वा यत चित्त इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसने युजंत योगम विशुद्धये। अभी क्या बताया जा रहा है, जो अष्टांग योगी जो हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। अभी अगर आप लोग को अगर बोला जाए कि भगवत गीता का क्लास सुनने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपना फ्लैट का एकांत रूम में जाना पड़ेगा, फिर वहां पर एक आसन बिछाना पड़ेगा, फिर आसन के ऊपर में एक तो मृग छाला बिछानी पड़ेगी। तो पहले तो वन में जाके आपको एक तो हिरण को मारना पड़ेगा, अगर पुलिस नहीं पकड़ेगी तो आप हिरण को घर में लेके आइए। फिर एक मृग छाला बिछाइए, मृग छाला के ऊपर में फिर एक ठो कपड़ा बिछाइए। पहले कपड़े आते थे इस टाइप के, जिससे ना तो गर्म लगे ना ठंड लगे, क्योंकि उन लोग एकांत स्थान में करते थे। ठंड के दिन में गर्म होता था, गर्म के दिन में ठंड होता था, ऐसा वो स्पेशल कपड़ा आता था। और फिर उसके बाद वो आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचे हो, पवित्र जगह में हो। अभी ऐसा पवित्र जगह जहाँ आप लोग का अटैच बाथरूम नहीं हो, बच्चा लोग का चिल्ला मिली नहीं हो, ट्रैफिक नहीं हो, ऑटोमेटिक पानी वानी सब कुछ आ रहा है, और आप लोग उस एकांत स्थान में दृढ़ता पूर्वक अपना मन, इंद्रियों को आप लोग संयमित करें। और हम लोग को क्या रहेगा एकांत स्थान में, अरे कोई शेर भालू आ जाएगा, अरे कोई लुटेरा आ जाएगा, अरे वो जो ब्रीफकेस जो पड़ा है उसमें से कोई ले जाएगा, उसमें 10 का है, उसमें कुछ रुपया रखा हुआ है, कल को खाने पीने को नहीं मिला तो कुछ खरीद खाना पड़ेगा। तो यानी कितना स्ट्रॉन्ग और कितना कठिन परिस्थिति है ये योग अभ्यास करने का। राधिका माता जी पॉइंट्स बनाइए, 10 से लेके 32 में जो वो था ना, उसमें पहला ए नंबर पॉइंट बनाइए। एकांत स्थान में आकांक्षाओं से मुक्त हो। एकांत स्थान में आकांक्षाओं से मुक्त हो। नंबर 2 पॉइंट बनाइए, कुसा कोमा आसन कोमा मन को एक बिंदु पर स्थिर। बस इस टाइप से लिखिए, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब समय आएगा। सिर्फ पॉइंट बना लीजिए। तो अभी क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, उसको पवित्र स्थान, अभी ये पवित्र स्थान जो है अपने लोग भक्ति जीवन में हम लोग क्या समझते हैं, जहां हम बैठते हैं, जहां कृष्ण का नाम लेते हैं वही पवित्र स्थान हो गया। क्योंकि जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं, कानों के माध्यम से भगवान का नाम सुन रहे हैं, आंखों के माध्यम से भगवान को देख रहे हैं, तो इससे पवित्र स्थान और क्या होगा। मगर यहाँ पर जिसके बारे में पवित्र स्थान जो बताया जा रहा है, ये हम लोग भक्तों के लिए नहीं बताया जा रहा है, अष्टांग योगी के लिए बताया जा रहा है। अब उसका एकांत स्थान कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी बैठने की सिस्टम होना चाहिए, वो अब प्रभुपाद बता रहे हैं। पढ़िए कोई। मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए, सबको ध्यान से सुनिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़िए। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगा अभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए विशेषतया
पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भागवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं एकांत स्थान में जाओगे तो सबरी मुनि और विश्वामित्र वाली दुर्दशा होगी। जहां हो वहीं रहो, भगवान का नाम लो, है सीधा रास्ता है, आसान तरीका है। मैं दे रहा हूं फॉर्मूला को, यू टेक दिस फॉर्मूला। अननेसेसरी तुम अपना ब्रेन को यूज मत करो। एकांत स्थान में जाओगे, पतन 100% होगा। कभी आप लोग सोच के भी देखिए, अगर हम लोग ब्रह्म ज्योति का चिंतन करते हुए अगर अपना जीवन ज्ञापन करें तो क्या होगा? एक रोशनी की क्या पूजा करेंगे, उसकी क्या मंगला आरती करेंगे, उसका क्या श्रृंगार करेंगे, उसका क्या भगवत गीता पढ़ेंगे। एक रोशनी है, ट्यूबलाइट से एक रोशनी आ रहा है, अब इसका क्या भगवत गीता होगा बताओ। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला बताता है कि ध्यान योग के लिए क्या बोल रहा है? एकांत स्थान में जाओ, ये करो वो करो, उच्च नीचे आसन की तरफ देखो, ये बैठो उसमें बैठो, ये करो वो करो। इज दिस पॉसिबल? क्योंकि हम लोग को अगर 2 घंटा के लिए भी कहीं अगर भेजना तो जंगल में जाने के लिए टॉर्च लाइट चाहिएगा, गम बूट चाहिएगा, मोबाइल फुल बैटरी चार्ज है कि नहीं है, और रुपया पैसा पूरा हर पॉकेट में भर्ती करके लेके जाएंगे कि कल को कोई आदिवासी पकड़ लिया, कम से कम रुपया देके छुट के तो आ जाएगा। और आसाम की तरफ आ जाएंगे तो टेररिस्ट पार्टी उठा के ले जाएगा, तो घर वाला को कम से कम एक चेक में साइन भी करके आना पड़ेगा कि हमको अगर उठा के ले गया तो इसे बैंक से रुपया उठा के उन लोगों को देना। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? दिस इज नॉट एन इजी प्रोसेस, वेरी वेरी टफ प्रोसेस। ओके, आगे 13 नंबर 14 नंबर श्लोक हम लोग, टाइम आ गया 2 श्लोक टाइम 10 मिनट बचा है प्रभु। हाँ 10 मिनट बचा है प्रभु, ले सकते हैं। ये थोड़ा लंबा है, मतलब तात्पर्य लंबा है, किंतु अल्टीमेटली इसमें वही है। अच्छा ठीक है, अपन लोग कल ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं, 12 नंबर श्लोक तक हुआ है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जाए। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कोई सुझाव? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न सुझाव या समझ में आ रहा है? क्लियर, एकदम क्लियर है। ओके, करुणा करुण माता जी, समझ में आ रहा है? ये प्रभु जी समझ में आ रहा है। वो प्रभु जी जैसे आपने बताया था वो कि गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा है। तो मैंने अपने याद करने के लिए मुरली गोपाल कृष्ण करके एक थोड़ा शॉर्टकट बनाया था, MGK। तो M महाविष्णु हो गए, उनसे गर्भोदक्षय विष्णु निकले, गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु निकले। तो क्या वो सही है या कुछ? क्योंकि वो कारण सागर में आपने बताया था प्रभु जी एक बार एक्सप्लेन करके, तो महाविष्णु तो वैसा कुछ, इसलिए मैं परमात्मा मतलब क्षीरोदक्षय विष्णु समझ रहा था। तो हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, आपका एकदम सही है कि भगवान के इमीडिएट एक्सपांशन नारायण हुए जी। नारायण से ही, नारायण भगवान ही जो है महाविष्णु रूप लेते हैं जी। फिर वो ही नारायण जो है, जब महाविष्णु इस संसार को, जब इस ब्रह्मांड का जब सृष्टि कर देते हैं, तब वो ही नारायण जो है गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं। और गर्भोदक्षय विष्णु जब आते हैं तो लक्ष्मी उनकी पाद सेवन करती है, और गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी होते हैं,
और जितने सर के ब्रह्मा जी होते हैं उस सर के हिसाब से उस ब्रह्मांड का आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हमारे जो ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन है 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के थ्रू ये जो सृष्टि जो बन गई, इस सृष्टि का विसर्जन हो गया। अब इस सृष्टि का विसर्जन होने के बाद वही नारायण जो है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर जीव में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं और हर नॉन लिविंग थिंग्स में, हर कण कण में, हर अणु में भगवान परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। यानी भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण जो है सर्वव्यापी हो जाते हैं। हर जीव में, हर वस्तुओं में, हर एक में ही भगवान रहते हैं। तो ठीक है, आपका वो फॉर्मूला भी अच्छा है। क्या क्या फॉर्मूला बताया आप? मुरली गोपाल कृष्णा, तो MGK, तो इजिली मैं रिलेट कर पा रहा था परमात्मा जैसे आपने बताया। हाँ, नहीं, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये ऐसा है। और ये तो आ जाएगा प्रभु, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप जब भी इसको करें एकदम क्लियर हो जाएगा। नारायण से कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु को ही महाविष्णु बोलते हैं। महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु को ही परमात्मा बोल लीजिए या सर्वव्यापी विष्णु बोल लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, पूनम माता जी कुछ बोलना चाह रही है, भाई योगेश बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, मेरे को 3 चीज पूछनी है। उस दिन एकादशी वाले दिन जो आपने बताया था कि ये सारूप्य मुक्ति क्या होती है, एक बार बताइए ना। सारूप्य मुक्ति, साहिज्य मुक्ति ना? नहीं, उसके बाद साहिज्य मुक्ति होती है, एक सालभ्य मुक्ति होती है, एक सारूप्य मुक्ति, जो मृत्यु के बाद में परमात्मा को प्राप्त करने वाला जो सोचते हैं। हाँ। और 5 प्रकार का जो मुक्ति बताया था आप लोग को, हाँ, उसमें सारूप्य मुक्ति क्या होती है? अच्छा, एक सेकंड, 5 प्रकार का जो मुक्ति बताया था ना, ये 1 मिनट रुकिएगा। आपको अच्छा ऐसा नहीं, आप मेरे को 1 2 3 4 5 में से कितना नंबर है वो बताइए तो आप मेरे को। 3rd नंबर बताया था आपने, 3rd नंबर ना? प्रभु जी मैंने लिखा है, मैं बोलूं? हाँ, बोलिए ना। सायोज्य मुक्ति है, मृत्यु के बाद ये आत्मा ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, ये मायावादी के लिए है। फिर शालुक्य है, मृत्यु समय के बाद गौलोक जाएंगे और सेवा करेंगे, जो हम सोचते हैं। फिर स्वरूप्य मुक्ति है, मृत्यु के बाद परमात्मा को प्राप्त करेंगे, नारायण की सेवा करेंगे। अच्छा, फिर सामिप्य है, जो मानते हैं भगवान जब जब अवतार लेंगे हम भी उसमें पार्टिसिपेंट बनेंगे, जैसे अर्जुन। करेक्ट। और फिर श्राष्ठी मुक्ति है, भगवान जिस तरह से ऐश्वर्य में रहते हैं वैसे ही हमें भी प्राप्त हो, जैसे बलि महाराज, ध्रुव महाराज ने सोचा था, उनको अपने लिए एक सेपरेट प्लैनेट चाहिए था। गुड, हरे कृष्ण। और प्रभु जी जो ये ठीक है, 1 मिनट, हाँ, जो महामंत्र आपने बताया था कि सारे मंत्र जो ओम से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ ये हरे कृष्ण जो है भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, तो जो ओम तत्सत का क्या मतलब है? ओम तत्सत का क्या मतलब होता है? ओम तत्सत, ओम तत्सत मतलब हो गया कि मैंने जो भी कार्य किया वो भगवान आप ही को समर्पित है। ओम तत्सत वर्ड का मतलब वो हुआ। मगर इसका डिटेल मीनिंग भी एक तो है, जो आप लोग को 13 नंबर अध्याय में ना 14 नंबर अध्याय में ऐसे किसी एक में आएगा, ये एकदम लास्ट का श्लोक है, जिसमें भगवान बताएंगे ओम शब्द जो है, ओम शब्द है उसके लिए जो ओम है ब्रह्म, ओम है ब्रह्मवादी के लिए, तत् है मैं भूल रहा हूँ तत् किसके लिए है, ओम तत्सत, और सत है भक्तों के लिए। एक्चुअली में हम लोग जो बोलते हैं सत चित आनंद, सत, हम लोग सत में स्थित है, यानी हम लोग ओम तत्सत, सत जो ना वो भक्तों के लिए है।
आएगा, वो डिटेल आएगा, मैं तब बताऊंगा। रुकिए, ओम था, तत् किसके लिए था मैं भूल गया, रुकिए। मतलब मूल मीनिंग ये है ओम तत्सत, मतलब इट इज, आपको समर्पण है भगवान, हमारी ये सेवा आपको समर्पित है, आपके लिए है, आपकी संतुष्टि के लिए है। और प्रभु जी ये बीज जो होता है वो तो पाप का और पुण्य का दोनों का हो सकता है ना, तो पिछले जन्म से जो बीज अपने में आ जाते हैं जो इकट्ठे होते होते। नहीं, बीज जो है वो पाप का, जो हम लोग को जो सिंफुल एक्टिविटीज है उसका बीज होता है। बीज और कुट जो है वो पाप का होता है। पुण्य का जो फल रहता है वो पुण्य पाप, अब दो चीज है, एक तो हो गया पाप और पुण्य का फल जो इकट्ठा हुआ उसको भोगना पड़ेगा, और बीज जो होता है वो हो गया प्रेजेंट बॉडी के अंदर में जो हम लोग पाप करेंगे वो बीज रूप में, पुराने जन्मों में जो हम लोग जो पाप किए वो बीज रूप में हृदय में रह जाता है इस प्रेजेंट शरीर में। ठीक है प्रभु जी, आ गया समझ में। हरे कृष्ण। थैंक यू, अच्छा बात है, इसका मतलब आप नोटिंग फोटिंग करती है, इससे माउंट चलता है, वेरी गुड। अच्छा, नोटिंग नहीं करने से तो सब बाउंस हो जाएगा, ये तो 100% गारंटी है कि हम लोग में से कोई भी इतना तेज नहीं है कि बस एक बार सुना और एकदम कंठस्थ हो गया, नेवर। ठीक है ना, और किसी का कोई प्रश्न है?